हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 हमारा चैप्टर चल रहा था पालमपुर वाला। तो उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यू मस्ट हैव realized how important land is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about one third of the 450 families are landless. That is 150 families. Most of them details have no land for cultivation. इसी तरह से हमें इस बात से जो है रियलाइज़ होता है, और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि फार्मिंग के लिए अनफॉर्चुनेटली तरीके से अगर हम देखें तो लोग ज़्यादातर फार्मिंग से ही, एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि पालमपुर के अंदर 1/3 जो लोग हैं उनके पास ही अपनी खुद की कल्टीवेशन के लिए लैंड मौजूद है, बाकी के पास जो है वो लैंड मौजूद नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots doesn't bring adequate इनकम टू द फार्मर फैमिली। इस तरह से जो है 240 जो फैमिलीज़ हैं वही कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर्स के साइज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं जहां पर वो कल्टिवेशन करते हैं। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर फॉर द 2.25 हेक्टर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेशन लैंड। और यहाँ पर 1960 के अंदर जो है गोविंद के पास जो कि एक किसान है 2.25 हेक्टेयर की लार्जली एक इरिगेटेड यानी कि अनुपजाऊ लैंड है। विद द हेल्प ऑफ द 3 सन गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। और उसके जो है 3 बेटे हैं गोविंद के, और उसके साथ उसने जो है उसकी ज़मीन के अंदर उसके इनके हिस्से हैं। थॉट दे डोंट लिव वेरी comfortably. The family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed some years after Govind's death. This land was divided among his 3 sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have a look for additional work during the part of the year. इससे ये पता चलता है कि जब गोविंद की डेथ हो जाती है और उसके जो 3 बेटे हैं उनके हिस्से में जो साइज़ के हिसाब से 0.75 हेक्टेयर की ज़मीन आती है, तो इसके अंदर क्या होता है, इतनी छोटी ज़मीन पर वो लोग किस तरह से कल्टीवेशन करेंगे, किस तरह से फार्मिंग करेंगे, वो इनके जो है इम्पॉसिबल वाली बात होती है। तो इसलिए उनको अदर वर्क भी करना पड़ सकता है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि लार्ज नंबर में स्मॉल प्लॉट्स जो है वो बटे हुए हैं साइजेस के हिसाब से, और पालमपुर में ज़्यादातर लोग जो है वो कम ज़मीन में ज़्यादा खेती बाड़ी करने लगते हैं। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब ये है कि किस तरह से लेबर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर आर ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले जो लेबर हैं आफ्टर लैंड, उनके पास ज़मीन है तो वो हार्ड वर्किंग करते हैं। और उसके बाद फार्मिंग के लिए ज़रूरत होती है स्मॉल फार्मर्स के अलॉन्ग विद द फैमिलीज कल्टिवेटेड। तो हम ये देखते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनको लेबर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं और वो लोग अपना काम करते हैं। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि ये जो क्रॉपिंग्स जो की जाती है, क्रॉप जो उगाई जाती है वो लैंड्स पर उगाई जाती है, और अलग अलग लोग जो है कम ज़मीन होने की वजह से अलग अलग वर्क करते हैं। तो कोई किसी के हाथ तो जो है पर डे के हिसाब से 60 रुपीज़ आते हैं, और जो है कि कोई 35 to 40 रुपीज़ ही कमा पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन लोगों के अंदर जो है पैसों की और गरीबी की पैसों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर गरीबी ज़्यादा बन जाती है। तो द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब इसके बाद है कि पूंजी की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है फार्मिंग के लिए।
तो दो तरीके के फार्मर्स होते हैं, एक होते हैं स्मॉल फार्मर्स और एक होते हैं आपके स्मॉल फार्मर्स की जगह पर मीडियम फार्मर्स, जिनके अंदर लार्ज फार्मर्स जिसे हम कहते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स को तो ज़रूरत होती है कि वह किस तरह से अपनी छोटी ज़मीन पर किस तरह से सेविंग करके वो अपना कल्टीवेशन करें, किस तरह से जो है फार्मिंग करें। और जो इस लार्ज फार्मर्स जो होते हैं उनके पास ज़मीनें ज़्यादा होती हैं बट उनके पास लेबर्स की कमी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स को अपने पास कुछ अमाउंट के ऊपर उनको रख लेते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन। इसी तरह से अब उस जो फार्मिंग की जा रही है, जो चीज़ उगाई जा रही है, उसको मार्केट में किस तरह से सेल आउट किया जाएगा, तो इसका भी एक वो आता है। तो इसका प्रोडक्शन तैयार हो गया है। फिर उसके बाद जो स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपना माल लेकर स्मॉल प्रोडक्शन लेकर चले जाते हैं और अपनी फैमिलीज़ की नीड को कंप्लीट करते हैं। बट जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपनी नीड पूरी करने के बाद भी उनके पास काफ़ी अमाउंट बचता है। इसी तरह से नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होती हैं पालमपुर के अंदर, जिसके अंदर डेयरी फार्म आता है, जिसके अंदर जो कि आप लोगों के घरों के अंदर जो दूध आता है थैलियों के अंदर, जो उसे कहते हैं हम डेयरी फार्म। तो ये सब जो है बफेलोज़ वगैरह, इनको जो काउज़ हैं उनको पाल कर और वो जो है उसको सेल आउट करते हैं, डेयरी फार्म जो है वो बनाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। और छोटे छोटे कामकाज भी जो है पालमपुर के अंदर किए जाते हैं। और द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, और पालमपुर के अंदर छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी होते हैं जो अलग अलग वर्क करते हैं। और ट्रांसपोर्ट आ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। और ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी डेवलपिंग सेक्टर है, क्योंकि अगर कोई क्रॉप्स उगाता भी है, फार्मिंग करता है, तो उसको सेल आउट करने के लिए भी शहर में ले जाना होता है या अदर आसपास के विलेजेस के अंदर ले जाना होता है, तो वो सब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होते हैं। तो कई लोग जो है वो ट्रक्स और जो है लॉरीज़ वगैरह जो हैं वो ख़रीद कर अपना जो है काम करने लगते हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे, और इन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स नहीं करने हैं।